दुनिया भर के अंदर जहां पर कई ऐसे बड़े पुल या कई ऐसे अजूबे आपने देखे होंगे जो दुनिया में शायद टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं या अपना मुनफरद मकाम रखते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिए या मरकज का ज़ेर इंतजाम इलाका या यूनियन टेरिटरी, जहां पर एक ऐसा कारनामा इंजीनियर्स ने अंजाम दिया है जो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि साउथ एशिया के साथ साथ दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा बड़ा पुल नहीं है, और दुनिया का सबसे बड़ा पुल है जो रेल के रास्ते से अब वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ देगा। दरियाई चिनाब, वो दरिया जो आमतौर पर अपनी तारीख के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। इसके आसपास या जम्मू कश्मीर की तारीख के साथ कई वाक़यात इस दरिया के साथ जोड़कर देखे जाते हैं। उस दरियाई चिनाब पर बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल को, जिसका ओवर आर्क कंप्लीट करना था, डेक का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस तरीके से यह पुल कंप्लीट हो गया है, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। पुल पर काम करने वाले वर्करों ने आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा भी लिया। तिरंगा यहां पर लहराते हुए दर्जनों कारकुनान नजर आए। इस पुल की तामीर के बाद श्रीनगर रेल नेटवर्क जो है वो रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ जाएगा। ये रेल के जरिए कश्मीर तक पहुंचने की तरफ सबसे बड़ा और आसान इकदाम में से एक है, सबसे बड़ा कदम है। अब ये पुल, इसको दुनिया भर के अंदर क्यों ज्यादा सुर्खियां मिल रही हैं? इससे पहले चीन के अंदर एक पुल बनाया गया था, उससे भी तकरीबन 40 मीटर के आसपास ये पुल ऊंचा है। और फ्रांस के अंदर पेरिस में जो आईफिल टावर है, जहां दुनिया भर के लोग देखने जाते हैं, एक तस्वीर खींचने के लिए तरसते हैं, उस आईफिल टावर से भी ये पुल 35 मीटर की ऊंचाई पर है। आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा पुल होने का मतलब और मकसद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजीनियर्स ने कितना बाकमाल काम किया है। यह आग पुल जम्मू सूबे के जिला रियासी में दरियाई चिनाब पर बनाया गया, जो आईफिल टावर से 35 मीटर की बुलंदी पर तो है ही, लेकिन इसके मेहराब की बुलंदी दरियाई चिनाब के पानी की सतह से यानी वाटर लेवल से 359 मीटर है, जो 1700 के पार जब आप देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 359 को, ये तो मीटर्स में है, लेकिन जब आप फीट में इसको देखते हैं तो 1700 के पार ये पहुंच जाती है। चिनाब पुल के जो ओवरआर्क डेक का आगाज था, सलाल और दुग रेलवे स्टेशन या साथ साथ जो पावर स्टेशंस भी हैं, इसलिए चैलेंजिंग काम काफी ज्यादा था। अब दिसंबर के महीने तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तय अहदाफ के मुताबिक इस पुल को अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को, खास तौर से कारोबारियों को राहत मिलने वाली है। 1315 किलोमीटर तवील यानी लंबाई जो है वो चिनाब रेलवे पुल सलाल और दुगा रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। और पुल को अगर जलजला भी आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, तो इस तरीके से महफूज बनाया गया है कि जलजले के खतरनाक और 6 और 9 के दरमियान जलजले की शिद्दत या रिक्टर स्केल पर झटके ज्यादा होते हैं तो उसको भी बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेगा। अब एक का वजन जो इस पर यहां हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, डेक लगाए गए हैं, एक डेक का वजन 85 टन है, 85 टन। कटरा से काजीगुंड तक रेलवे सेक्शन के जो 5 हिस्से हैं, इस पर काम जारी है। उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर तवील जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसका भी हिस्सा है। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मुल्क का एक बड़ा या पुरजोश मंसूबा है, जिसे साल 2017 में नेशनल प्रोजेक्ट में सरकार ने शामिल किया। अब ये पुल खास क्यों है ये भी आपको बता दें। 17 इसके पिलर्स हैं, 17 सुतून हैं। पुल की लंबाई 1315 मीटर है, 1315, और इसकी तामीर में 1486 करोड़ रुपए की लागत से सरकार ने 28,660 मैट्रिक टन स्टील इस्तेमाल किया है। इसका मेहराब का वजन 10,619 मैट्रिक टन है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, और पुल के दरमियान वाला हिस्सा जो मेहराब की शक्ल में है। ढांचे में इस्तेमाल होने वाला जो स्टील है वो -10 से 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर अगर जाता है, मनफी दर्जा हरारत जाता है, तो उसको भी बर्दाश्त कर सकेगा। यानी गर्मी और सर्दी की शिद्दत कितनी स्टील के लिए होनी चाहिए वो भी इंजीनियर्स ने ख्याल रखा है। पुल की कम से कम उम्र 120 साल है और इसे 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए बनाया गया, और 119 किलोमीटर की 38 सुरंगें कुल मिलाकर इस पुल के उस तरफ और इस तरफ बनाई जाएंगी। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो बना रही है, और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी बताते हैं कि उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन पर 38 सुरंगें हैं, टनल्स हैं, और इन टनल्स की लंबाई 119 किलोमीटर जो है, मुल्क की 12.75 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। और 927 बड़े और छोटे पुल इसमें होंगे। उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही चल रहा है, और बानिहाल से बारामूला तक जो रेल ट्रैफिक है, रेलवे सर्विसेज का जो आगाज पहले से हो चुका है, लेकिन कटरा से बानिहाल के दरमियान सिर्फ ट्रैक ही बनना बाकी है। पुल तैयार हो गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसकी तामीर मार्च 2023 तक पहले हालांकि मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन मार्च 2023 के बाद आप ट्रेन भी वादी कश्मीर जाते हुए देखेंगे, सब कुछ ठीक ठाक अगर रहा। लेकिन चीन में बनने वाला एक पुल और आईफिल टावर फ्रांस पेरिस के अंदर
उससे भी 35 मीटर की ऊंचाई पर यह पुल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। और ये शर्फ भारत को हासिल हुआ है, जम्मू कश्मीर यूटी को हासिल हुआ है, जहां पर इस तरह का पुल बनाया गया, जहां पर 75 मीटर की ऊंचाई पर 75 से 80 वर्कर्स ने, ट्रेन वर्कर्स ने काम किया है तरबियत के बाद ऊंचाई में। और तेज हवा के झोंकों और यूं कह लीजिए कि दुर्गम पहाड़ियों के बीच में रास्ते काट काट कर इस पुल को बनाया गया। 2004 में हाथ में लिया गया था, बहुत सारी कंपनियां फेल हुई, लेकिन अब एफकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे मुकम्मल कर लिया है। थोड़ी सी बात आपको इंजीनियर्स की सुनाते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल सूरत हाल में इतनी ऊंचाई पर इस पुल को बनाकर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ, कश्मीर को बाकी हिस्सों के साथ रेलवे लाइन के जरिए जोड़ दिया है। प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट रहा है और आज ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा रेल कनेक्टिविटी का, जो कि पूरे भारत के साथ इसको जोड़ेगा। यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट था, यहाँ इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिली, खास करके जो जम्मू के लोग हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको का एम्प्लॉयमेंट्स मिली है और उनका काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और आने वाले काल में ये प्रोजेक्ट क्राउन ज्यूल ऑफ हिमालय कहलाया जाएगा और हम लोगों को काफ़ी इसके लिए गर्व है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में